ये कहानी कुछ ऐसे दोस्तों की है जो एक जंगल में आते हैं। लेकिन ये जंगल काफ़ी डरावना और सुनसान था। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शहर से दूर एक सुनसान जंगल में गैलन अपनी दोस्त रीटा के साथ पिकनिक मनाने आता है। वो अभी बैठकर बातें ही कर रहे थे कि तभी गैलन को पीछे से कोई आवाज़ सुनकर चौंक जाता है। अब वो धीरे धीरे आवाज़ की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसे रास्ते में एक कागज़ मिलता है जिस पे खून से कुछ लिखा हुआ था। तभी अचानक वो रीटा की चीख सुनकर वापस भागता है, लेकिन रीटा उसे वहां नहीं मिलती। रीटा किसी चीज़ से डरकर भाग रही थी, लेकिन आगे जाकर वो एक जाल में फंस जाती है। वो अब जाल से निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसके सामने कोई आ जाता है जिसे देखकर वो गला फाड़कर चीख रही थी। दूसरी तरफ गैलन रीटा को ढूंढ रहा था। तभी एक तीर उसकी टांग पर आकर लगता है। इसके बाद जख्मी गैलन के सामने एक रहस्यमय आदमी आकर खड़ा हो जाता है जिसने उस पर वार किया और उसे मार दिया। कुछ दिनों बाद कुछ दोस्त उसी जंगल में एक तरफ बढ़ रहे थे और वो यहाँ पे एक नया साल मनाने आए थे। पिंकी नाम की लड़की यहाँ उनका पहले से ही इंतजार कर रही थी और वो उसके पास जाकर कहते हैं, मुझे खुशी है कि तुम मेरे कहने पर यहाँ आए दोस्तों। ये मेरी दोस्त पिंकी है। ये है सैम, ये माइकल, रीना और मैगी हैं। इसके बाद सभी दोस्त घर में चले जाते हैं। कुछ देर बाद रात को शेरिफ जॉन आकर कहता है, सैम, मैं जंगल में देखने आया था कि यहाँ कौन कौन कैंपिंग कर रहा है और मेरी नज़र इस घर की लाइट पर पड़ी। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, ये जंगल सेफ नहीं है और यहाँ तूफान आने वाला है। तुम लोग यहाँ सुरक्षित नहीं हो। ये कहकर जॉन वहाँ से चला गया। इसके बाद सैम अपने दोस्तों को पूरी बात बताती है, लेकिन यहाँ से कोई भी जाना नहीं चाहता। सभी दोस्त एंजॉय कर रहे थे और नया साल यहीं रुककर मनाने का फैसला कर लिया था। अचानक माइकल को बाहर से कोई चीख सुनाई देती है तो वो बाहर जाता है कि कौन इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है। वो जा ही रहा था तो उसके साथ जेम भी जाने के लिए तैयार हो गया कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसके बाद वो दोनों बाहर आके देखते हैं कि कौन चिल्ला रहा है। तभी एक लड़का उनको बाहर से आता हुआ दिखता है। वो कहता है कि मेरा नाम बिली है, मैं अपने भाई गैलन को तलाश रहा हूँ। वो कुछ दिन पहले यहाँ आया था, तुमने इसे देखा है क्या? वो अपने दोस्त के साथ पिकनिक के लिए यहाँ आया था, वो कई दिनों से लापता है। माइकल कहता है, तुम घर में आकर बाकी लोगों से पूछ सकते हो, हमने इसे नहीं देखा। इसके बाद बिल्ली घर में आकर सभी लोगों को फ़ोटो दिखाकर उनसे पूछता है, लेकिन किसी ने उसको नहीं देखा था। इसी बीच मैगी कमरे में सो रही थी। उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक रहस्यमय आदमी को देखती है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। एक ही बार में वो रहस्यमय आदमी पूरे उस पे पेट पे वार करके पूरा पेट खोल देती है। बिली अपने भाई की तलाश करने जंगल में चला गया था। कुछ देर बाद सैम को फ़ोन आता है। मिस्टर विल कहते हैं, सैम, मुझे पता चला है कि आज रात एक तूफान आने वाला है। अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत लगे तो मुझे ज़रूर कॉल करना। ये सुनकर सैम उसका धन्यवाद करती है। दूसरी तरफ घर के बाहर किसी रोशनी पर जैम की नज़र पड़ती है। उसे लगा कि वो ये सारी शरारत बिली कर रहा होगा। यही सोचकर वो एक डंडा लेकर उसको बाहर बाहर मारने के लिए चल पड़ता है। लेकिन इस काम में उस अकेला नहीं था, उसकी पिंकी भी उसके साथ थी। दोनों तेजी से रोशनी की तरफ बढ़ रहे थे और जल्द ही एक सुनसान घर की तरफ पहुंच जाते हैं। अभी दोनों घर के अंदर चले गए थे जिसमें कोई नहीं था। अचानक पिंकी को कोई आवाज़ सुनाई देती है। पिंकी कहते हैं, जैम, मेरी बात मानो, ये घर ठीक नहीं है, यहाँ से चलो। ये कहकर पिंकी बाहर चली जाती है, लेकिन उसका फ़ोन गिर जाता है। तभी एक लड़की उसके सामने आ जाती है, जिसके बाद उसकी चीख सुनकर जैम बाहर आता है, लेकिन पिंकी कहीं भी दिखाई नहीं देती। कुछ देर बाद एक गाड़ी उसी घर के बाहर आकर रुकती है जिसमें जैम और बिली थे। वायरलेस पे वो कहता है कि अभी अभी एक मुझे रहस्यमय घर दिखाई दिया है, मुझे कुछ पुलिस वालों की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद वो पता बताकर अपनी बात पूरी करता है। अब जॉन और बिली दोनों घर के अंदर जा रहे होते हैं। घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर का नज़ारा देखकर किसी का भी कलेजा मुंह में आ जाएगा। वहाँ सिर्फ मुंडी, इंसानी शरीर, पैर, दिल, भेजा, इंसानी अंग सारे लटके हुए थे और वो उन्हें देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं।
वहाँ पे एक रहस्यमय आदमी दिखाई देता है जिसके ऊपर बिली और जॉन बंदूक तान देते हैं। वो उससे पूछता है कि इसका भाई गैलन कहाँ है। जो जो तुमने मेरे वो कहता है कि जो तुमने मेरे और मेरे भाइयों के साथ किया हम उसका बदला ले रहे हैं। मेरी तरह वेगस और कैट भी जिंदा हैं। तभी वेगस आकर उस पर हमला कर देता है। उधर डिम्पल जॉन को पीटने लग जाता है। दोनों भाई एगस और डिम्पल दोनों ही उनको मारना चालू कर देते हैं। जैसे ही बिली पूरी ताकत से एगस को मारता है और दूसरी तरफ जॉन हाथ पैर चलाकर अपने उसको, उसको मार देता है। इसके बाद दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं और भागने लग जाते हैं। उसके पीछे पीछे फिर एगस भी आ जाता है और वो फिर एगस को मारने लगते हैं और वो उसको मार देता है और वहां से लात मारकर उसको दूर गिरा देता है। कुछ देर के बाद जो उन बाथरूम में दाढ़ी बना रहा था और तभी उसके पीछे एगस आ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एगस उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ जैन पिंकी को ढूंढता ढूंढता घर में आता है। अचानक उसके सामने भी एगस आ जाता है। फिर वो पूरी ताकत से उस पर हमला कर देता है और जैक घायल हो जाता है। जिसके बाद जैक कहता है मीना भागो। तभी वो लड़की वहां से भागने लग जाती है, जबकि एगस ने जॉन पर कई वार करके उसे मार दिया था। इसी बीच माइकल घर से बाहर निकल रहा होता है, जबकि घर के अंदर एगस की बहन और एगस वहां पर मौजूद होते हैं। कैट नीना के पास आकर उसका गला काट देती है। तभी नीना की चीख सुनकर माइकल और सैम घर के अंदर आते हैं, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं। और तभी बिली भी अंदर आ जाता है, जहां जॉन के कहने पर उन्हें बचाना आया था। लेकिन बिली के हाथ देखकर वो डर जाते हैं क्योंकि उसके हाथ खून में सने हुए थे। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते कि वो उन्हें बचाना आया और वो उस पर हमला कर देते हैं। इतने में ही एगस आ जाता है और आते ही बिली की छाती पर तीर मारता है। तभी सैम वहां से भाग जाती है और वो जल्दी जल्दी उस घर से निकलना चाहती थी, लेकिन वेगस उसकी इच्छा पूरी नहीं होने देता और वेगस उस पर हमला कर देता है। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे होश में आती है और उठकर वहां से जाना चाहती है, लेकिन उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। तभी कमरे में एगस आता है जो कि बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। फिर वो सैम को लेकर उसी कमरे में आता है जिस कमरे में इंसानी अंग लटके हुए थे। अब आते हैं वहाँ मिस्टर विल और आकर वेगस से कहता है नया साल मुबारक हो। मिस्टर विल वही थे जिन्होंने उनको वहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए बुलाया था। फिर मिस्टर विल का इशारा समझकर एगस उसे आज़ाद कर देता है। उसके बाद वो कमरे में पिंकी और गैलन की दोस्त रीटा को एक साथ बैठा देता है, जो पूरी तरह से डरी हुई थी। दूसरी तरफ बिली भी होश में आ चुका था और वो खुद को मुकाबले के लिए तैयार कर रहा था ताकि एगस को मार सके। उधर माइकल को भी होश आ गया था, जो कि बंधा हुआ था और उसका शिकार कैट करने वाली थी। इसी बीच एगस उसे सैम के हाथों खोल देता है, जिसके बाद विल कहता है मैंने जानबूझकर तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को अपने घर नया साल मनाने के लिए बोला था। मैं हर साल ऐसा ही करता हूँ। मेरी कंपनी में जो लड़की मुझे अच्छी लगती है मैं उसे नया साल मनाने के लिए अपना घर दे देता हूँ। अब तुम्हारे पास 15 मिनट का टाइम है। अगर तुमने 15 मिनट के अंदर अंदर इस बोतल की सारी दारू पी ली तो तुम और तुम्हारे साथी बच जाएंगे। ये सुनकर सैम काफ़ी डर गई थी, जबकि विल ने उसका समय शुरू कर दिया था। बेचारी सैम, उसने कभी भी दारू नहीं पी थी। उसे पता था कि इतनी दारू पीकर वो शायद ही बचे, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों को बचाने की पूरी कोशिश करती है। तभी विल कहता है कि कई साल पहले मेरी बीवी और को उसके जॉन और उसके साथियों ने मार डाला था। मेरे तीनों बच्चे बहुत प्यारे थे, लेकिन जॉन ने कहानी बताई थी कि इन्होंने ही अपनी माँ को मार डाला था। फिर वो कहता है कि एगस इसे अपना चेहरा दिखाओ ताकि इसे पता चल सके कि जॉन ने तुम तीनों का चेहरा बिगाड़ दिया था। तभी एगस अपना चेहरा दिखाता है और तभी विल का दिया हुआ समय खत्म हो जाता है। तभी एगस पिंकी का गला काट देता है। इसके बाद विल खुद सैम का गला काटने वाला था कि तभी बिल्ली आकर विल को मार देता है। वो अभी दूसरी गोली चलाने ही वाला था कि तभी कैट उससे लड़ने लग जाती है।
मगर बिली उस पर भी जोरदार वार कर कर उसको आज़ाद करने लग जाता है। तभी एगस उस विल को संभाल रहा था। अपने पिता की मौत के बाद एगस और कैट उन पर टूट पड़ते हैं। आखिर में माइकल कैट को मार देता है और बिली ने एगस को बेहोश कर दिया था। उसके बाद जॉन पुलिस को लेकर वहां आ जाता है, लेकिन तभी एगस को होश आ जाता है और जैसे ही वो माइकल की तरफ बढ़ रहा था, तभी जॉन आकर बीच में आ जाता है। तो वो वार जॉन पर ही लग जाता है। तभी पुलिस उस पर गोली चला देती है। उसके बाद एगस नीचे गिर जाता है और एगस मर चुका था। आखिर में सब सब के सब बाहर निकल आते हैं। तो दोस्तों यहीं पे कहानी का एंड हो जाता है और सब वहाँ से बाहर की तरफ तभी दिखाते हैं कि सब खुशी से वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं। तो दोस्तों यही इस फिल्म की कहानी है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहनत करते हैं, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।